हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। लेकिन आज थोड़ा सा सैड है क्योंकि अदिल के लग गई है आज चोट। और ये मेरी शाम की क्लिप है। जब उसको चोट लगी तब तो मैं समझ नहीं आया कुछ भी है, तो जब इसने पट्टी वट्टी करा ली उसके बाद मैंने शूट किया था। नहीं तो मन भी नहीं था व्लॉग बनाने का, बस इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। दिल भी कहने लगा था कर लो मम्मा कोई बात नहीं। तो वो गया था ट्यूशन, और ट्यूशन से आते हुए हमारी गली में बहुत ज़्यादा कुत्ते हो रहे हैं यार, कुत्ते भी काटने वाले, बहुत गंदे वाले। तो कोई सामने कुत्ता आया होगा उसके, तो उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। और पता नहीं ईंट रोड़ी पत्थर अंगूठे में उसके क्या घुसा, बहुत बुरी उसके चोट लग गई थी। तो फिर पट्टी वट्टी कराने के लिए गए थे। श्री के पापा भी नहीं थे घर, फिर जो हमारे चाचा जी रहते हैं वही आए थे, वही लेके गए थे, क्योंकि मेरे पापा भी और भाई भी नहीं था उस टाइम पे। तो बस चाचा जी आए और वही लेके गए उसको। और यहाँ मम्मी और मेरी बहन भी सोनिया आए हुए थे अदिल से मिलने के लिए, उसको देखने के लिए। और अदिल बहुत इमोशनल हो रहा था जब उसको चोट लगी। जब वो आया, मतलब मैं सोनिया से बात कर रही थी ऐसे ही फ़ोन पे नॉर्मली, और एकदम जब उसने एंट्री ली इस रूम में तो एकदम देखा मैंने उसे रोता हुआ, और एकदम पैर में खून ही खून उसके। इतना घबरा गई मैं कि पता नहीं इसको क्या हुआ। और कुत्तों का थोड़ा कोहराम यहाँ मचा ही हुआ है। एक बार को तो यही लगा कि अरे कुत्ते ने तो नहीं काट लिया इसको। फिर इसने बताया कि नहीं, बचने के चक्कर में मैं गिर गया और पैर में रोड़ी वोड़ी इसके नाखून के बीच में घुस गई। तो जी ऐसा हुआ अदिल के साथ। बस फिर मैंने उसके लिए, पापा भी आ गए थे अदिल के, दादाजी मतलब, उनको कुछ काम है तो वो भी आए हुए थे। फिर वो भी अदिल के पास मिलने के लिए आ गए थे। आना तो था ही उनको, लेकिन थोड़ा वो इससे मिलने के लिए और जल्दी की उन्होंने कोशिश आने की। तो यहाँ मैंने उनके लिए चाय बना दी थी। फिर शाम को अदिल ने कहा कि मम्मा मुझे तो भिंडी खानी है, उसके लिए मैंने भिंडी बनाई थी। मम्मी और सोनिया चले गए थे और अपने लिए तोरी बनाई थी, वही जैसे सिंपल तरीके से मैं आजकल बनाने लगी हूँ। अच्छी बनी थी तोरी भी भिंडी भी। तो आज तो बड़ा थोड़ा बुरा लगा कि अदिल को चोट लगी, और चोट भी अच्छी खासी लगी हुई है अंगूठे में। उसकी 2 दिन की तो स्कूल की छुट्टी लगेगी, शायद मंडे से जाएगा वो स्कूल। तो और अभी तो इस टाइम वो पैम्परिंग के मोड में है कि हाँ, बच्चों को होता है ना थोड़ा, जैसे कभी भी बुखार हम भी जब छोटे थे लग जाता था तो मम्मी पापा सबकी थोड़ी अटेंशन भी मिलती थी, और एक पैम्पर वाली चीज़ होती थी पैम्परिंग वाली, तो वो वाले मोड में है अभी तो वो। लेकिन चोट उसको बहुत लगी हुई है, तो बस आज उसका यही चल रहा है। सब उसको फ़ोन करके पूछ रहे हैं, उसका हाल चाल ले रहे थे। उस चीज़ के लिए भी उसको अलग ही है, छोटा बच्चा है अभी, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो ऐसा सोच रहा है कि सब मेरे बारे में पूछ रहे हैं। चाचा जी ने भी पूछा आज उसे, वैसे तो वो कहता है कि मेरे लिए चाचा, चाचा ही बोलता है वो भी, कि चाचा मेरे लिए ये चीज़ लिया। और आज तो खुद चाचा ने उसको पूछा कि अदिल क्या लाऊं तेरे लिए, तो उसने, चाचा जी उसके लिए ले आए थे मोमोज। तो यहाँ मैंने भिंडी और तुरई की सब्जी छोंक दी थी। उसके बाद ये मेरे बर्तन थे शाम के चाय वाय के सारे इकट्ठे हुए, जो सब्जी मैंने कट्टी पिट्टी थी वो सारे बर्तन मैंने साफ कर लिए थे। और उसके बाद दूसरे कुकर मैंने जो तुरई के छिलक है और आलू वो भी उबाल के रख दिए थे सुबह के नाश्ते के लिए। तो ये सबके कॉल आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे उससे पूछने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कुछ कर पाई और मन भी नहीं था। बस ये तो मुझे आज का व्लॉग डालना था इसलिए। तो सब लोग उससे पूछ रहे थे वीडियो कॉल करके, कोई फ़ोन पे कोई कैसे। तो पापा भी आए थे फिर मेरे, खैर पापा तो रोज ही आते हैं, लेकिन मम्मी और सोनिया तो फ़ोन पे, जैसे मैं बात कर रही थी तभी अदिल की एंट्री हुई गेट में, और मैं सोनिया से बात ही कर रही थी। मैंने कहा अदिल तुझे क्या हो गया, तो सोनिया को भी तभी पता लग गया था कि इसको चोट लगी या फिर कुत्ते उत्ते ने काट लिया। तो फिर मैंने बाद में उनको बता दिया था, वो भी तभी आ ही गए थे। 5 मिनट के अंदर मम्मी और सोनिया भी घर आ गए थे उसको देखने के लिए। तो जी थोड़ा आज ऐसा रहा दुखी सा, क्योंकि अदिल को चोट लगी। बच्चों को जब चोट लगती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब इसकी स्कूल की भी छुट्टी लगेगी अदिल की, और देखते हैं 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। वैसे तो 1-2 दिन में ठीक तो नहीं, दर्द कम होगा, और मुझे लगता है 4-5 दिन हफ्ता लग जाएगा। और नाखून जो टूटा हुआ है इसका, उसमें तो इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। वो दोबारा ही पैर के अंगूठे का नाखून दोबारा ही जड़ से आएगा, तो धीरे धीरे ये उतर जाएगा अपने आप, तब जाके इसका पैर ठीक होगा अंगूठा। और पट्टी होगी इसकी अभी 4-5 बार। खून भी इतना निकल रहा था इसको, जैसे मम्मी बता रही थी, मैं तो नीचे गई नहीं, कि हाँ गेट की जो हमारी एंट्री है पैड़ी है उस पर भी खून पड़ा हुआ था बहुत सारा। इसकी चप्पल भी, और गेट से जो अंदर आने के बाद भी, मतलब चौक है हमारा, वहाँ से अंदर तक भी आया ना ये, तो वो वाली चीज़ भी बहुत ही जगह खून पड़ा हुआ था इसका बहुत सारा। और यहाँ वही अपनी पैम्परिंग के
उसमें लगा हुआ था, ये खुश हो रहा था, चाचा यहाँ लेके आए थे इसके लिए मोमोज। तो यहाँ श्री परेशान हो रही थी, और एक बार को तो श्री भी उसका रोता हुआ फेस देख के ना एकदम शांत हो गई। बहुत देर तक वो बोली नहीं कुछ भी, चुप रही। फिर जब मम्मी और सोनिया आई तब उनको देखने के बाद ये थोड़ी रिलैक्स हुई, नहीं तो 15 मिनट तक तो ये अदीब को देख के एकदम, इसको भी सदमा सा लग गया था कि ये क्यों रो रहा। और इसके मतलब मैंने एकदम पट्टी लगाई घर में जो थी मेरे पास, उसको देख के कि हाँ अदीब को कुछ हुआ है, इसको कुछ समझ आ रहा था, उससे इमोशन अटैच हो रहे थे अदीब के इससे, तो थोड़ी शांत थी ये भी। मम्मी भी कह रही थी, सोनिया भी, कि देखिए कितनी शांत बैठी, बोल नहीं रही कुछ भी, इसको कुछ समझ आ रहा। मैंने कहा हाँ कुछ तो समझ आ रहा है इसको। और यहाँ इसके चाचा चाची की वीडियो कॉल आई हुई थी, और ऐसे ही गाँव से सबके फ़ोन वीडियो कॉल आए हुए थे। अदीब से सभी लोग अटैच है, किसी का मैसेज, किसी के फ़ोन, किसी की वीडियो कॉल, तो ये सब रहा। ट्यूशन गया था वो 3 साढ़े 3 के आसपास, और 5 बजे वो वापस आया था। तो और थोड़े बच्चों के दिमाग में शैतानी भी रहती है, साइकिल वाइकिल, ये साइकिल से गया था, मुझे लगता है तेज़ भी चला रहा होगा, ये बता तो नहीं रहा, और इसलिए थोड़ा इसको चोट लगी, लेकिन हो जाएगा 1-2 दिन में ठीक। और फिर श्री से भी बात करने लगे थे, वो देख रही थी श्री। ऐसा रहा आज का तो कुछ शाम का डे हमारा थोड़ा सा। और बना दिया था मैंने डिनर, चाचा जी को दे दिया था पहले भिंडी तुरई, और ये बैंगन की सब्ज़ी पापा लेके आए थे उधर से, मम्मी ने बनाई थी तो जी। और ये देखो श्री यहाँ चारपाई पर बैठ के उछलती रहेगी, पैर मारती रहेगी, खुश होती रहेगी, और बोलेगी कि मुझे यहीं बैठाओ। फेस देखो इसका, कितनी मुंह बनाएगी, इतने चोंचले करेगी, पूरी ड्रामापंती करती है ये भी हमारी मैडम। कह रही ऐसे पीछे हट के कि मुझे वहीं बिठाओ पापा। तो ये अब इसके ड्रामे चलने लगे हर रोज, और पैर हिला रही अपना पूरा, मतलब मस्ती के मूड में अपने पूरे, बोल रही कुछ कुछ अपने मुंह से। और यहाँ गए थे पापा भी शाम के टाइम, जैसे में आते ही है, अदीब उससे भी बातचीत कर रहे थे, और श्री भी उनके साथ खेल रही थी। इनको भी पापा को अच्छे से जानने लगी। और जब पापा जाने लगे, देखो कैसे देख रही पापा को। तो गाइस खाना पीना हमारा हो चुका है, और अदीब को भी दवाई दे दी है, अभी कर रहा है वो रेस्ट। कल स्कूल नहीं जाएगा, कल परसों भी नहीं जाएगा, 2 दिन अभी रेस्ट करेगा वो, और टाइम लगेगा अभी तो इसका पूरा नाखून वाखून ठीक होने में। तो जी करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राधे।